हेलो तो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापत आपका माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आ गया हूं मैं आपके सामने हिंदी साहित्य का बैच लेते हुए। ठीक है, पिछली कक्षाएं अपनी हो चुकी हैं और आपने देखी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। आपने शुरुआत में स्टार्टिंग की थी साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में जो अपन पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, हमने पढ़ा था सिद्ध साहित्य के बारे में। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नाथ साहित्य। ठीक है ना। ये तीन साहित्य मैं आपको पहले भी इसका वर्गीकरण पहले भी करा चुका हूं, है ना। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इनके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैंने स्टेज पे सबसे पहले चल रहा है सिद्ध अपने कंप्लीट कर लिए, फिर नाथ। और नाथ भी ज्यादा नहीं है, बहुत से बहुत छोटी सी क्लास है, ज्यादा ज्यादा आपके ना 15-20 मिनट के अंदर हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद देखी जाएगी तो इसके जो अगला टॉपिक आने वाला है उसका है जैन साहित्य। जैन साहित्य कंप्लीट होने के बाद फिर अपन धीरे धीरे अपनी रफ्तार को पकड़ेंगे और अपने आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपन आगे चलेंगे और अपना टॉपिक को डालते हैं, शुरू करते हैं, है ना। तो अपना जो टॉपिक है, टॉपिक तो वही चलेगा और टॉपिक के अंदर अपना जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट का नाम है अपना, क्या चल रहा है, नाथ साहित्य। नाथ साहित्य स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर नाथों की बात करें तो टॉपिक तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, आदिकाल, और आदिकाल में भी अपन चल रहे हैं नाथ साहित्य पे। आदिकाल, अगर आदिकाल में देखेंगे नाथ साहित्य, नाथ साहित्य की स्टार्टिंग एंड अंत यहां तक देखेंगे, है ना। वही पैटर्न को यूज करेंगे अपन। अगर नाथों की बात करें तो नाथों का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन ने पा शब्द का मतलब समझा था ना। पा का मतलब क्या होता है कि चरण छूने वाला व्यक्ति, मतलब जिसके चरण पूजने योग्य हैं वो क्या कहलाएगा, सिद्ध, है ना। और अपन पढ़ेंगे आज नाथ के बारे में। ठीक है, नाथ का मतलब, अगर नाथ का मतलब की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होगा मुक्ति देने वाला। मुक्ति देने देने वाला, जो व्यक्ति मुक्ति देगा उसको अपन नाथ बोलेंगे, ये इसके अनुसार है। ठीक है ना। अगर नाथ साहित्य की बात करें तो नाथ साहित्य का सबसे जो प्रमुख व्यक्ति है ना, प्रमुख व्यक्ति ऐसे तो दो हैं। ठीक है, एक है मच्छेंद्रनाथ, ठीक है, जिसको मतेंद्रनाथ भी बोलते हैं। दूसरा आता है इसमें गोरखनाथ। ठीक है, ये सबसे बड़ी स्टोरी आपकी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो मच्छेंद्रनाथ है ना, उसकी क्या समस्या थी कि वो सिद्ध था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आएगी कि सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी, तो मतलब कौन था, सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी का व्यक्ति कौन था। तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो सिद्ध भी रहा है और साथ में नाथ भी रहा है, तो वो है मच्छेंद्रनाथ। ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो समझ में आइए मैं क्या कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन यहीं से लिख देते हैं जिससे अपन कोई चीज भूले ना। इंपॉर्टेंट में क्या है, सिद्धों व नाथों के बीच की कड़ी। अगर सिद्ध और नाथों के बीच की कड़ी की बात करें तो उसका नाम है मच्छेंद्र मच्छेंद्र नाथ। अगर इसको दूसरा नाम से जानते हैं तो शेरनंद नाथ। ठीक है, एक ही नाम है इन दोनों का, एक ही है। रियलिटी में तो अपन ये जानते हैं। अगर उस समय की प्रसिद्ध प्रसिद्ध पंक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को बाद में लिखेंगे, इसको मत लिखो अभी, क्योंकि प्रसिद्ध से पहले अपने को क्या है ना, उसके बारे में जानना पड़ेगा, मच्छेंद्रनाथ के बारे में कि क्या है मच्छेंद्रनाथ की कहानी और क्या सिस्टम है। तो सुनो, मच्छेंद्रनाथ के बारे में थोड़ा सा भी जान लेते हैं, जिससे अपने की शुरुआत अच्छे से हो जाए। मच्छेंद्रनाथ की एक स्थिति थी कि ये क्या है, अत्यधिक, मतलब कि आपको पता है मैंने बताया था, सिद्धों को जो सबसे बड़ा पतन का कारण था पांच मकार। पांच मकार मतलब कि मैं, जो भी शब्द है, मांस मदिरा, मांस मंदिरा, है ना, मांस मंदिरा खाना और स्त्री भोग, मैथुन क्रिया, ये सारी चीजें आपन ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो मच्छेंद्रनाथ है ना, अत्यधिक क्या हो गया, भोग विलासी हो गया। तो इसको जगाने के लिए इसका एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है गोरखपा। ठीक है, अगर पा की बात करें तो आप जानते होंगे पा का मतलब क्या होता है, तो गोरखपा। ठीक है, ऐसे नाम से एक व्यक्ति आएगा जो इसको एक, किसको, योग साधन, योग दर्शन को शास्त्र, योग दर्शन किसका है, पतंजलि का।
योग दर्शन को शास्त्र बनाकर या उसको अपने प्रदर्शन में ला करके इसको क्या सचेत करता है, मतलब कि जगाता है कि भाई ये तू जो कर रहा है ये कैसा है, गलत कार्य है। इसके बाद उसको ये जो मशंदर आता है इसको ये समझ में आती है कि जो भी चीज है रियलिटी में ये सही कैसी है, गलत है। तो उसको दर्शन मतलब अपना क्या बना करके, एक तरह से अपना निशाना बना करके योग दर्शन को जब इसको सचेत करता है, और यहीं से इसके नातों की स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। तो ये है। और इसमें अगर अपन याद करें तो योग के अंदर क्या क्या सिखाया था उसने, तो कुंडली दर्शन के बारे में समझाया था कि भाई अपने देखो हिंदू क्या बोलते हैं, सनातनी में क्या होता है, कुंडली दर्शन को महत्व दिया जाता है कि भाई हमारे अंदर 7 चक्र हैं, उनको अपन कुंडलियों के रूप में जानते हैं, उनको क्या जागृत करना, ठीक है। जागृत करने पर जैसे ही अपना 7वां चक्र ब्रह्म चक्र, मतलब कि जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, यहाँ भी एक चक्र होता है, ठीक है। जैसे वो चक्र जागृत हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या होगा, पूरा ब्रह्मा के बराबर हो जाएगा। अगर उसके मुंह में से कोई शब्द निकल गया, ठीक है, अगर उसने बोल दिया कि यहाँ से तू मर जाएगा, या सॉरी कोई बात नहीं है, दूसरा लेते हैं। अगर किसी मान लो जैसे कोई किसी व्यक्ति की स्थिति ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने बोलिया ये मरने वाला है, अगर उसने बोल दिया बेटा कोई बात नहीं तू जिएगा और खूब लंबा जिएगा, ठीक है, तो अगर जैसे ही उसने ये शब्द बोला है तो उसके मुंह से जो वाणी निकल रही है बिल्कुल वो क्या है, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। मतलब कि जो भी चीज कह देगा वो चीज सारी सत्य हो जाएंगी। तो ये थी इसकी एक छोटी सी स्टोरी। तो इसको कुछ कहानी लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या है अपने को ऐसे समस्या ज्यादा आ जाएगी अब की बार। हालांकि अपन ऐसे ही करते फिर भी क्या है, फिर भी इसमें क्या है कुछ समस्या ज्यादा आ जाएंगी। चलो कुछ देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं। मच्छेंद्र नाथ के बारे में जान लेंगे पहले, चलो इसको ही जान लेते हैं, है ना। सिद्ध में मतलब सिद्ध में मतलब जो सिद्ध थे, सिद्ध में मच्छेंद्र नाथ का नाम। अगर मच्छेंद्र नाथ बोल रहे हैं तो समझ में आना चाहिए मच्छेंद्र नाथ की बात कर रहे हैं, या मच्छेंद्र पा भी हो सकता है क्योंकि ये पहले क्या था समझो, सिद्ध, ठीक है। मच्छेंद्र नाथ का नाम माना प्रसिद्ध रहा तथा इसने इसके द्वारा अत्यधिक 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 भोग विलास भोग विलास में रमने के कारण रमने या रंग जाने के कारण, सीधे लिखो रम जाने, है ना। रंग जाने से क्या है बिल्कुल सीधा शॉर्ट हो जाएगा, रंग जाने के कारण इसके शिष्य गोरख गोरख गोरख, है ना। आज कैसे हिल रहा है रे, गोरख, गोरख के पीछे पा लगाना है ना, गोरखपा। तो सीधी सी बात करें तो गोरखपा की जगह अपन गोरखनाथ ही बोलेंगे, क्योंकि इसने क्या है, गोरखनाथ लिखो इसको, ठीक है ना। गोरखनाथ ने पतंजलि के पतंजलि उल्टा लिख लिया मात्रा, है ना। पतंजलि पतंजलि के योग दर्शन को आधार बनाकर उसको क्या बनाया उसने, आधार बनाकर अपने अपने गुरु हो गया ना इसका, तो अपने गुरु को को
समझाया, समझाया। ठीक है, यहाँ तक लिखो। ये बात स्टोरी हो जाएगी इसकी। जैसे इसका जो का टाइम होगा ना, सॉरी, जैसे ही इसको योग दर्शन से चेताएगा कि भाई अब इसमें क्या है, आत्मसमर्पण करो, कुंडलियों को जागृत करो, ये सारी चीजों को कौन बताए, गोरखनाथ। तो इसके कारण इसको समझ में आएगा ये जो अपन सारी चीज करते हैं ईश्वर के नाम पे, जो भी पाखंड वगैरह फैल रहा है, योग करते हैं अपन, सॉरी क्या करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, जो भी ऐसी चीज क्रियाओं करते हैं वो कैसा है, निसार, मतलब कि बेकार है, संसार के लिए बेकार है, मतलब ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, इसमें याद करना, इसमें इसमें योग दर्शन की बात कर रहे हैं, इसमें कुंडली, कुंडली जागरण, कुंडली जागरण व अंडरलाइन, ठीक है ना, कुंडली जागरण व संयम, संयम, संयम बोलते हैं ना, क्या संयम, संयम बोलते हैं, संयम। संयम किस पे होगा, खुद पे नहीं, ये लिख लेते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो संयम होगा ना, इंद्रियों पर संयम करना है, इंद्रियों पर संयम, इंद्रिय, इसमें कुंडली जागरण इंद्रियों पर संयम को सिखाया, सिखा दिया। आगे समझ, यहीं से एक स्टार्ट होता है नाथ संप्रदाय। ठीक है, स्टार्ट लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का गठन। अगर बोले नाथ संप्रदाय, सुनो यहाँ से जैसे ये गोरखनाथ आ जाएगा और गोरखनाथ अपने इस गुरु को चेताएगा और यहीं से स्टार्ट होगा एक नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है, गोरखनाथ। ठीक है, आगे समझ, तो गोरखनाथ को क्या बोलेंगे, इस नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन है भाई, याद करो, गोरखनाथ, गोरखनाथ। आगे समझ, ये आ गई ना, गोरखनाथ भी आ गई, ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आपकी कि छोटी सी स्टार्टिंग यहाँ से होती है। नाथों का मतलब होता है मुक्ति देने वाला, मछंद्रनाथ से असली कहानी शुरू होती है इसकी। ठीक है, नाथों की, और यहीं से, और मतलब कहानी की देखें, दो ही व्यक्ति इसमें, ये मछंद्रनाथ है, दूसरा व्यक्ति कौन है, अपना गोरखनाथ। यहीं से स्टार्ट होता है नाथ संप्रदाय की शुरुआत। और यहीं से जैसे कुंडली जागरण, इंद्रियों का संयम, ये सिखाता है योग दर्शन के द्वारा। अगर योग दर्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें सेकंड डालो, हठ योग, हठ योग का जिक्र है, हठ योग का जिक्र है। और हठ योग में देखेंगे तो है का मतलब, है का मतलब होता है सूर्य, है का मतलब सूर्य, और ठे का मतलब क्या होता है, ठे का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा। अगर आपने देखा होगा तो बोलते हैं कि हमारे देखो तीन नाड़ियां होती हैं, अंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो ऐसे ये क्या है, जो हठ योग होता है इसमें हठ योग किया जाता है। सूर्य, अगर आप, मैं सिखाता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो अपनी ये नासिका है, ठीक है, नाक है, तो हठ योग, हठ योग में क्या है, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य का जो प्रकाश, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, ताप के कारण, अगर चंद्रमा शीतलता के कारण। हमारे शरीर में यदि गर्मी ज्यादा है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, सूर्य योग, सॉरी, अगर हमारे शरीर में गर्मी ज्यादा है तो हमको क्या चाहिए, शीतलता, ठीक है, ठंडापन के लिए, तो हम करेंगे सूर्य नमस्कार, सॉरी हम करेंगे क्या, चंद्र वाली नाड़ी, ये वाली, ठीक है, ऐसे वो वाली अनुलोम विलोम करते हैं। ऐसे नहीं है कि मन में कैसे ही कर लो, ऐसे नहीं है। उसमें क्या है, सूर्य नाड़ी अलग होती है और चंद्र नाड़ी अलग होती है। नाक से ही एक आपको सर्दी देगी, दूसरी वाली अगर आप दूसरी से करेंगे तो गर्मी देगी। आई समझ, ये है इसकी प्रोसेस यहाँ की। थोड़ा सा और मैटर है, बताओ, इसके नाथों का नाथों की बात करेंगे, संख्याएं, नाथों की संख्या कितनी है, अगर नाथों के ग्रंथों की बात करेंगे, कितने ग्रंथ लिखे गए, तो इनको एक बार उतार लीजिए थोड़ा सा, फिर अपन आगे की ओर देख लेंगे भाई। ठीक है, लिख लिया क्या भाई।
उतार लो उतार लो। शुरू करते हैं भैया आगे की ओर है। अगर पूछे कि गौरव संप्रदाय की नींव किसने डाली, सॉरी, अगर नाथ संप्रदाय की नींव किसने डाली तो आपको बता देना सीधी सीधी गोरखनाथ ने, ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट करूंगे। चले आगे की ओर। चलो ठीक है भाई, आगे शुरू करते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट करोगे। ये स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए बस यहाँ तक की, फिर आगे की मैं अपना आप देख लूंगा। ये आ गया ना, बस इतने मिटा रहा हूँ। चलो भाई, आप कैसे ऐड कर लेना, सबरे को मिटाएंगे तो सबरे को मिटा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप ये सोचेंगे ये हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस सीधी सीधी कहानी और स्टोरी चल रही है। तो सुनो भाई, नाथों की बात कर रहे हैं, तो नाथों को देखो, 100 के बारे में बताएंगे पहले, और देखो नाथों के बारे में बात कर रहे हैं ना, पॉइंट लगा के लिख लेते हैं इसे, बिंदी बना के, सही ना। नाथ शमशानों में रहते हैं, शमशानों में, शमशानों में रहकर राख, जो राख होती है ना, राख लगाते हैं। सुनो भाई, शमशानों में रहते हैं ये कौन, नाथ, और राख लगाते हैं। इसी कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको नाम दिया है हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद ने इनको अद्भुत 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 जोगी, या इसको बोलते हैं इसने संत, अद्भुत जोगी या संत कहा। समझ गए इसने, आदि सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद देखेंगे नाथों का प्रथम, नाथों का प्रथम नाथ, नाथों में जो प्रथम नाथ माना है, नाथों को प्रथम नाथ माना गया है, आदि आदिनाथ को, आदिनाथ। आदिनाथ का मतलब होता है भगवान शिव, ठीक है ना। तो सुनो इनकी क्या कहानी है, इनकी बस एक छोटी सी कहानी है कि मछेंद्र नाथ, ठीक है, मैं आगे बताया था, मछेंद्र नाथ और एक जलंधर नाथ, दो व्यक्ति हैं आपस में, ठीक है ना। और कुछ विद्वान आपस में इनको क्या मानते हैं, देखो मछेंद्र नाथ का कुछ गुरु है ना, मतलब विद्वान मानते हैं बालनाथ को, है ना, बालनाथ को। और दूसरा जो व्यक्ति, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो जलंधर है ना, वो उसका क्या है, गुरु ही है, किसका, किसका, मछेंद्र नाथ का। ऐसी कहावत है, पर उसको अपन थोड़ा साइड में रखते हैं, मतलब समझाने के लिए बात हुई है। तो मछेंद्र नाथ और जलंधर नाथ दोनों को जो पहली पहली बार ज्ञान दिया था ना, जैनों के बाद, मतलब सॉरी, नाथों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था वो आदिनाथ ने दिया, कि उन दोनों के सामने प्रकट हुआ, उनको सारा ज्ञान दिया। और बाद में मछेंद्र नाथ और जलंधर नाथ दोनों मिलकर के क्या है, अपने जो बाकी के शिष्य हैं और जो भी शिष्य बने उनको क्या आशीर्वाद दिया, मतलब कि उनको अपने नाथों संप्रदाय में लेते गए। आई समझ। इसके साथ ये याद रखना है, भगवान शिव दोनों कांडों में क्या पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, बड़े वाले।
तो कुंडल पहनने के कारण जो नाथ भी कुंडल पहनेंगे, क्योंकि इनका जो सबसे प्राथमिक जो गुरु माना गया है, सबसे पहला गुरु कौन है? आदिनाथ, उनके द्वारा, है ना। तो उनके द्वारा भी क्या कुंडल पहने गए। पर अगर कुंडल की बात करें तो पुराने जमाने में क्या है, पुराने जमाने से मतलब नहीं है, तो पहले क्या है, जब कुंडल पहनते हैं नीचे वाले हिस्से में, तो ये क्या है, भारी होने के कारण समय के साथ जैसे भारी होते हैं, ये तो भारी रहेंगे, जैसे कुंडल भारी हुए, बड़े बड़े पहनते हैं, मोटे मोटे, तो भारी होंगे, तो उनके कारण ये क्या धीरे धीरे लटकने लग जाते हैं, क्या कान लटकने लग जाते हैं, और लास्ट में जाकर के वो कुंडल इसमें से निकल जाता है और ये कान क्या फट जाते हैं। इस कारण इनको कनफटा जोगी भी कहते हैं, या कनफटा सिद्ध भी कहते हैं, किनको? नाथों को। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूँ आगे होगी, आपने देखे भी होंगी, क्योंकि कई बार जोगी आते हैं अपने, है ना। ऐसी भर्तृनाथ, भर्तरी भर्तरी के बारे में सुना होगा, ठीक है। गोरखनाथ के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि ये क्या प्रसिद्ध है, क्योंकि पुराने जमाने में इनकी क्या कहानियां प्रसिद्ध है। और आपने देखा होगा, अगर आपने गोगा जी के बारे में पढ़ा था, तो उनके बारे में, गोरखनाथ के बारे में ये क्या आती है, एक स्टोरी आती है कि गोरखनाथ एक औषधि है, या क्या नाम है उस औषधि का नाम भूल गया मैं, है ना। उस औषधि को लाता है और जो गोरख की माता होगी उसको दे देता है, ठीक है ना। उसके साथ में एक वो औषधि को उसको माता को दे देता है, वो खाती है, कुछ उसकी घोड़ी को खिला देती है, जिससे क्या है, जो गोरखनाथ है ना, सॉरी, जो गोगा जी, गोरखनाथ बोल रहा हूँ, गोगा जी है ना, गोगा जी, उसका जन्म होता है, साथ में उसकी घोड़ी का जन्म होता है, उसी की औषधि के कारण। बताऊंगा मैं कभी, अगर टाइम मिलेगा दोबारा। तो यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई ना, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ तक। प्रथम गुरु माना गया है। अगर इसके बाद बात करें, प्रथम गुरु क्यों माना है, तो मत्स्येंद्र नाथ व जलंधर नाथ को आदिनाथ का मतलब भगवान से, आदिनाथ ने स्वयं ज्ञान दिया, ज्ञान, या इसको बोल देता अपन दीक्षा दी, ठीक है ना। मत्स्येंद्रनाथ को दीक्षा दी, और यहीं से स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट। बाद में इन दोनों ने अन्य लोगों या नाथों को आशीर्वाद दिया। आइए समझ, यहाँ तक स्टोरी आ गई ना। कन्फर्ट जो भी है ना, काम की चीज है, याद रखना। ये स्टार लगा रहा हूँ इसलिए लगा रहा हूँ, जिससे आपको क्या है, ये अलग अलग याद रहे। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये काम का है ना, इसने अद्भुत जोगी का है, अभूत जोगी, अद्भुत बुद्धि है, अभूत जोगी बोला है, ठीक है ना। ऐसी चीजों को अपने को क्या है, याद रखना। जो सारी चीजें अलग है ना, अभूत जोगी या सन्यासी या संत, ये सारी चीजें एक ही होती है ना, ये का है। यहाँ तक हो गया। नाथ बड़े बड़े कुंडल कुंडली तो नहीं होती, कुंडल पहनते तथा बाद में कान नाक लिख रहा था, बाद में कान फट जाते। इस कारण इनको कन फटा, देखो कन फटा जोगी भी कहा जाता था। कनफटा जोगी क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में जाकर के अंत में क्या है, इनके कान फट जाते है ना, और इनसे कुंडल वगैरह सारी चीज निकल जाते हैं। उसका कारण क्या है, कनफटा जोगी, ठीक है। यहाँ तक आई। इस कनफटा जोगी का ये आगे बता दूंगा। वैसे तो भर्तरी वाले में आएगा कि भर्तरी ने जब पहली बार मतलब इसका मतलब जो भी नाथ बनेगा उसको क्या अपने कानों में कुंडल पहनना पड़ता था। ये इसके क्या रिवाज थे, कुछ परंपराएं होती ना, ऐसे इसकी क्या नाथों की परंपराएं थी। जैसे ही भर्तरी आएगा तो कान फट जाने के कारण दिक्कत आती बाद में, है ना, दर्द वगैरह होता। तो उसने क्या है अंदर से, जैसे ये वाला तो पहले यहाँ से
फिर लास्ट में इसके जो अंदर वाला भाग था ना, यहाँ से ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, मतलब जो होल है ना कान का, उससे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, वहां से और बाहर तक का ये वाला जो कान के पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ से अंदर से डालने लग गए कानों को, क्योंकि अब वो जो कान है अब वो फटेगा नहीं। यदि आप जो, हाँ, यूपी के कौन से हैं वो योगी है ना, अगर योगियों की बात करें इनका है ना, जो प्रसिद्ध है वो कौन है, वो ध्यान नहीं है मुझे, है ना, मुख्यमंत्री है ना, उसको तो अगर आप ढंग से देखना उनके कानों में क्या है, ऐसे ही उसी संप्रदाय का है, ना संप्रदाय का, तो उसके कान को भी अंदर से क्या है, कुंडल डाला गया है, बाहर से नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहर डालते तो फट जाते, अब क्या है अंदर से। ये परंपरा की शुरुआत भर्तृहरि के समय में हुई है ना, तो यहाँ तक की तो स्टोरी ये है। अगर बात करेंगे नाथों की संख्या, नाथों की संख्या, अगर नाथों की संख्या की बात कर ले तो भाई नाथों की जो संख्या थी ना वो कितनी है, प्रारंभ में 9, ठीक है, इसकी एक ट्रिक लिख देंगे अपन, 9, तो 9 लिखेंगे, शुरू करेंगे क्या? हाँ तो शुरू करो लिखना, इसकी ट्रिक है मछली ट्रिक, यहाँ लिख दो जिससे 9 के 9 याद हो जाए। मछली के जल में, मछली के जल में, ठीक है, मछली के जल में गोगा, गोगा भरे चना, चना, ठीक है, गोगा भरे चना। अगर मछली से बात करें तो इसमें आ जाएगा पहले नंबर पे मछेंद्र नाथ, मछेंद्र नाथ, ठीक है, कैसे नाथ, ठीक है, जल से जलंधर, जलंधर, ठीक है, जलंधर। गो से कौन सा है, गोरखनाथ, गोरखनाथ, गा से गहानी नाथ, भैंसे बन जाएगा भर्तरी नाथ, है ना, भर्तरी बोलते हैं अपन, और ना से बन जाएगा नागनाथ। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 9 बोला था ना, कौन सा रह गया, इनको उतारो पहले और देख लेंगे कौन सा है, 2 रह गए यार इसमें ना। हाँ, 6 वाला रह गया, और भरे में रहे और 6 है ना, इन दोनों को लिखना है, ठीक है, हाँ इनका रह गया था, है ना, ये नए से लिख दिया सीधा अपन ने, ये हो गया नए, यहाँ से लिख देते हैं चपरना, चपरनाट, ठीक है, 8 रे से खेड़नाथ, खेड़नाथ, खेड़ानाथ, हो गया ना। संख्या पे बात कर रहे हैं तो संख्या पे एक हट योग और आता है, हट प्रतिका, ठीक है, इसमें जो संख्या मानी गई है ना, इसमें संख्या मानी है भाई साहब 41, 41 मानी, 41 संख्या मानी है, इसको पा लीजिए एक बार ना। जैसे नाथ वाला अपना टॉपिक कंप्लीट सही है, इसके बाद लगभग 6 7 क्या है अपने वो ये लिखाने पड़ेंगे जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, क्या, नाथ, इसके बाद पूरा मैटर खत्म है, फिर सिद्ध है, ज्यादा नहीं है कुछ भी इसमें। सॉरी 31 है ना, 41 लिख दिए, 31, 31, कनफटे जो भी हो गया अपना ना, ठीक है ना, आंख लगाते हैं, ये भी कंप्लीट है। इसकी प्रसिद्ध पंक्ति रह गई है भाई साहब, एक प्रसिद्ध पंक्ति और लिखनी है अपने को। बता लीजिए।
कुछ नहीं है, 2-4 मिनट का और खेल है ना। चलो शुरू करें क्या, बता लिया होगा। ऊपर वाली लाइन होगी होगी। ये दोनों एक ही लाइन है ना। आधी रात में पहले इन दोनों व्यक्तियों को दिया, जलंधर और मत्स्येंद्र नाथ को आशीर्वाद मतलब ज्ञान दिया, और इन दोनों ने बाद में जो भी नाथ संप्रदाय के शिष्य बने, जो भी कुछ बने, लास्ट में ये इनको क्या ज्ञान दीक्षा देने लगे। ठीक है ना, ये पूरी स्टोरी है यहाँ की। नाथ इतने बड़े नहीं है, पर इनको पतन का भी कारण यही रहा है। क्यों? कि ये क्या स्त्रियों से दूर रहने लग गए। ठीक है, और जहाँ स्त्रियों को दूर कर दिया जाता है, वो कोई चीज आगे सफल नहीं हो पाती है ना, क्योंकि दोनों का क्या संग होना ही क्या है, सार्थक है। पर सार्थक ऐसा भी नहीं जो पहले उन्होंने किया था सिद्धों ने, उसमें भी क्या दिक्कतें थी, है ना। समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। भाई नॉर्मल समाज अगर देखें, नॉर्मल व्यक्ति ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए उनका पतन का कारण है। नाथों का कारण यही है बस, क्योंकि गृहस्थी इसमें क्या है, खतरे में है। क्योंकि अगर सबरे ही नाथ बन गई तो स्त्रियों को क्या दूर हो जाएगा, और ये आगे संसार भी नहीं चल पाएगा ना, सारी स्थितियां होती हैं। ठीक है, कहां तक आगे हटी हो गया, ठे रहा है ना, ठ। हम्म, मच्छेंद्र नाथ के गुरु, मच्छेंद्र नाथ के जो गुरु हैं वो माना गया है बालनाथ को, बालनाथ। पर इसमें एक कहानी आती है भाई, छोटी कहानी तो नहीं है, पर कुछ विद्वान कुछ विद्वान होते हैं ना, वो इसको क्या मानते हैं, कुछ विद्वान जलंधर नाथ को गुरु मानते हैं। जलंधर, जालंधर नहीं, जलंधर, जलंधर को इसका गुरु मानते हैं मच्छेंद्र नाथ का। समझ गए, ये छोटी सी स्टोरी है इनकी नाथों की। हाँ, एक और चीज लिखा देता हूँ, नाथों की शब्दावली लिखा देता हूँ, इसको अपने क्या आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। नाथों की शब्दावली, शब्दावली ये 2-3 है बस, ज्यादा नहीं है, और काम की तो है थोड़ी बहुत। ठीक है ना, नाथों की शब्दावली इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपने को दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें ज्यादा नहीं है, एक तो है ब्रह्मानंद। ठीक है, नंबर 2 छह चक्र, नंबर 3 नगहद नद। ठीक है, मैं बता दूंगा क्या स्थिति इसकी। और चौथे पे आता है लास्ट अपना तीन नाड़ी, तीन नाड़ियां। बस ये है कहानी, इन चारों को ऐड कर लो, नाथ होगा कंप्लीट, है ना। इनकी जो मतलब और बाकी प्रसिद्ध नाथ है उनको अपन कल लिखेंगे, ज्यादा नहीं है, बहुत सुबह 10 मिनट की क्लास होगी, इतना तो नहीं होगा, है ना। देखो ब्रह्मनाथ का मतलब क्या होता है, ब्रह्मानंद का मतलब होता है ब्रह्मा को जो प्राप्त कर ले, मतलब कि ईश्वर को जो प्राप्त कर ले, ईश्वर शक्ति को प्राप्त कर ले, वो वाला आनंद। ठीक है, छह चक्र कौन से होते हैं अगर बात करें तो मूसला मूला सॉरी मूसला बोल रहा हूँ, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनुष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान अनुष्ठान। इसके बाद आता है कौन सा, अनुष्ठान के बाद आ जाएगा अपना विशुद्ध चक्र, है ना। विशुद्ध के बाद अनाहत चक्र, एक अनाहत चक्र होता है, और एक होता है अपने मस्तिष्क पे कौन सा होता है, ये ब्रह्म चक्र और बोलते हैं उसको, है ना। ऐसे 6 चक्र है, आप देख लेना, है ना। एक है अनहद, अनहद नाथ, इसका नाथ का मतलब होता है संगीत की, ऐसी भक्ति, मतलब ऐसी भक्ति जिसमें क्या संगीत बजाए जाते हैं ईश्वर के नाम पे। जैसे आपने देखा होगा आजकल वो चलते हैं, अगर आपने रील वगैरह देखिएगी कि भजने रामायण रामायण हरि हरि, तो ऐसे क्या है, जैसे कि
कई गाने आते हैं ना, तुमसे प्रीत लगी है राधे, उसमें क्या है, ढोल बजते हैं, सामने से क्या बजता है, मंजीरे वगैरह सारी चीज बजते हैं, तो कई इसमें क्या है, नाचने लग जाते हैं। कुछ भगत ऐसे होते हैं जो उसमें क्या है, रमने लग जाते हैं, है ना। तो ये स्थिति क्या है ना। और ऐसे ही चैतन्य प्रभु, नाम सुना होगा, महाचैतन्य प्रभु, वो क्या संगीत बजता है तो वो क्या लास्ट में बेहोश भी हो जाते हैं। उसका क्या है सीधा कारण, अनाथ नाथ, कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसको वो साधन है, उससे क्या उसको आनंद लगता है, ईश्वर को प्राप्त होने की कोशिश करता है, मतलब कि ईश्वर को क्या है अपने अंदर महसूस करते हैं। नाड़ियां 3 है, सुषुम्ना और पिंगला पिंगला, है ना। ये 3 नाड़ियां होती हैं अपने शरीर के अंदर। बस ये स्थिति है, ये योग से लिया है, और ये सारी स्थिति नाथों की स्थिति कंप्लीट है। ठीक है भाई। यही से होता है अपना नाथों का जो बेसिक है कॉन्सेप्ट, वो अपना कंप्लीट है, ठीक है ना। और अपन पढ़ेंगे अपन इनके प्रमुख नाथों के बारे में अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि अब जो सीमा चल रही है बिल्कुल स्टार्टिंग से अंत की तरफ चलेगी सीधी, क्योंकि अब अपन रूल स्पीड में चलेंगे। कुछ टाइमों के कारण, किसी व्यवस्था ना होने के कारण क्या अपनी क्लास कुछ कंप्लीट या कंटिन्यू नहीं चल पा रही थी, ठीक है ना। अब क्या हम पूरे उसमें पूरे फॉर्म में, क्योंकि अब नया साल आने वाला है, अगर आपको पता है वो तो, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि टाइम अपना वेस्ट हो, और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने के अंदर इस टॉपिक को भी अपन कंप्लीट कर ले। आदिकाल चल रहा है, जैन, अपने को थोड़ा खींचना पड़ेगा हल्का सा, तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। आदिकाल के बाद भक्ति और रीति, ठीक है। भक्ति में इतना दिक्कत नहीं है, भक्ति काल के बाद आएगा अपना रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल थोड़ा बड़ा है, भक्ति काल भी थोड़ा बड़ा है ना। रीति काल इतना नहीं है। उसके बाद ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर अपन मिलेंगे अपन अगले कोई चैप्टर की तरफ। फिलहाल अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।